नमस्कार, मैं हूं पंकज बेनवंशी और इसमें मौजूद हूं मैं नवी मुंबई के तलघर में। आपको बताना चाहूँगा कि 14 मई को एक घटना होती है जिसमें एक ड्राइवर की दोनों पैर गंवानी पड़ जाती है। इस घटना में जो महेश महतो नाम के ड्राइवर थे, उनके डॉक्टरों ने दोनों पैर काट दिए हैं। इसमें हमारे साथ देखो, आप देख सकते हैं कि ये ट्रक संगठन के लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, झारखंड संगठन के। हम डायरेक्ट इनसे जानेंगे जिनके साथ जो घटना हुई है, किस तरह से घटना हुई है और क्या उनकी डिमांड है और क्या हुआ था उस दिन। क्या हुआ था आपके साथ? वो 14 मई का एक्सीडेंट हुआ था 4 बजे सुबह। इसके दौरान हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से ट्रीटमेंट चालू किया। उसके बाद मेरा तो यहीं हम बेहोश हो गए थे, मेरा हाथ नहीं था। उसके बाद ट्रीटमेंट चालू था। उसके बाद जब डिस्चार्ज हुआ उधर से हॉस्पिटल से, उसके बाद सेठ इधर आ गए रूम पे। उसके बाद रूम के आने के बाद एक बार इसका बैंडेज के लिए गए। उसके बाद पैसा दिया, दूसरा बार गए, फोन किए तो मेहुल बोला कि बोल सेठ जिगर भाई से बात करो, मेरा से बात मत करो। उसके बाद हम जिगर सेठ का फोन किया तो बोला जाओ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से कॉल करना। उसके बाद हॉस्पिटल जाके जब ड्रेसिंग करा लिए, उसके बाद कॉल किया सेठ का पैसा के लिए, सेठ दवा लेना है। तो सेठ बोला, कुछ नहीं बोला, जैसे पैसा बोला वैसे कट कर दिया सेठ। उसके बाद उधर से हम लोग आ गए, इधर एक ड्राइवर लेके गए थे, वही पैसा दिया था। उसके बाद बताओ, ट्रांसपोर्ट है SMP इंफ्रा। आप कितने साल से SMP इंफ्रा में काम कर रहे हैं? 2 साल प्लस है इसमें सर मेरा। सेठ का नाम बताओ। सेठ का नाम है जिगर भाई, जिगर सेठ। तो अभी आपकी क्या मांग है? एक आपका दोनों पैर कट गया है। मांग मेरा कुछ नहीं, 3 लड़की 2 लड़का है। इसमें मेरा अभी दवा के पैसा ये रोक दिया है। मेरा इसमें मांग है यही, अभी जब तक इंश्योरेंस नहीं पास होता है तब तक 10-15 लाख रुपया डिपॉजिट कर दे। उसके बाद जो महीना है हम लोग का 10-25-30 हजार वो चालू कर दे। और मांग मेरा कुछ नहीं इसमें। महेश महतो का मानना है कि जो कंपनी हम लोग का अभी पढ़ रहा है सर, उधर गांव में सब प्राइवेट स्कूल में। का डिमांड सुनो। उसके बाद 3 लड़की है मेरा, ये सब लड़की सबका भविष्य देखते हैं सर। 2 लड़का है। हाथ मत लगाओ। क्या बोलेंगे? हाथ मत लगाओ। तो अभी वो जिगर जो आपके मालिक है उनसे कुछ बात हुई, क्या बोल रहे हो लोग? वो मेरा कॉले नहीं उठा रहा था। उसके बाद कमेटी वाला बुलाए, उसके बाद कमेटी वाला से बात भी नहीं किया सही से। वो तुरंत 2 बात बोला, घड़ी फोन मत करो। इनकी धर्मपत्नी हम उनसे जानेंगे कि क्योंकि घर गृहस्थी वही चलाती है, तो क्या मांगे आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? जाने तो ये बोलने की अवस्था में नहीं है। जो SM इंफ्रा कंपनी है उसके मालिक इनकी डिमांड है कि उन्हें 10 या 5 लाख रुपए डिपॉजिट करे और जो मंथली पेमेंट है उनका दिया जाए। जो यहाँ की यूनियन क्या मांग है आप लोगों की, किस तरह से? देखिए, यह जो बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज जिस तरह से हमारे प्रवासी मजदूर के साथ घटना होती है, ये बहुत दुखद घटना है। ऐसे घटने में जो है सो सेठ लोग आनाकानी करते हैं, कुछ भी डिमांड होता है तो आनाकानी देने में असमर्थ जताते हैं। जबकि देखिए इसका हालत क्या है, आप स्वतः देख रहे हैं, दोनों पैर गया, मर गया होता एक बार तो वो ठीक था, लेकिन जीवित आज इसका कितना तकलीफ होगा। जब तक जिंदगी इसका रहेगा कोई काम नहीं करेगा। तो मेरा डिमांड है, मैं आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था का संस्थापक हूँ और मैं अपने तरफ से डिमांड करता हूँ जो कंपनी है उससे 60 लाख मुआवजा इसको दे, और जो इंश्योरेंस होगा वो तो देना ही उसको। इंश्योरेंस तो इसका लिखा हुआ है, कंपनी ऑटोमेटिक अपने से नहीं देगा, इंश्योरेंस तो कंपनी देगी। अभी कोई यहाँ पे मिलने के लिए आया क्या? बहुत आए थे, लेकिन उन्होंने सजेशन कुछ नहीं निकाला, वापस चला गया। हमारा जो डिमांड था वो नहीं माना, इसलिए हम लोग अभी जितने भी गाड़ी है हम लोग रोक दिए हैं। जब तक नहीं डिसाइड होगा हम लोग गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। क्या मांगे आप लोग? वही मांग करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक अगर इनका मुआवजा ना मिले
तब तक ड्राइवर भाइयों लोग से यही क्यों करता हूँ कि तब तक गाड़ी ना लगे। आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकती है। वही चीज मैं आपको यही सबसे बोलना चाहता हूँ, आप लोगों सभी ड्राइवर लोग से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सब कोई मिल के, जितने हमारे ड्राइवर लोग हैं सब कोई मिल के न्याय दिलाने वाला काम करें, न्याय दिलाने वाला काम करें, न्याय दिलाने वाला सबको। आप लोग से एक ही वो ये करते हैं कि सब ड्राइवर मिलके न्याय दिलाने वाला काम करें। यहाँ के जो ड्राइवर है उनका मानना है कि जब तक इनका मेडिक्लेम पास नहीं होता है तब तक जो इनका खर्चा है, जो इनका पारिवारिक खर्चा है वो कंपनी उठाए ताकि इनका जीवन आसानी से गुजर सके। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से पैर कट चुका है और इनसे जानेंगे क्या इनकी मांग है। क्या क्या कहोगे? मैं तो एक ही चीज कहूंगा साहब कि देखिए, इनका पैर तो वापस आने वाला है नहीं। ये जिनके पास नौकरी कर रहे थे, इनका जो भी अभी ट्रीटमेंट होएगा, जो भी इनका खर्चा आ रहा है इलाज का, पहले फिलहाल तो वो जो जिनके पास ये नौकरी कर रहे थे वो उनका खर्चा पूरा उठाएं, और जो इनके बाद इंश्योरेंस का जो पैसा रहेगा और जो सेठ का उचित बनता है वो भी इनको मिलना चाहिए। क्योंकि इनके बीवी बच्चे, हम भी ड्राइवर है साहब, आज इनके साथ हुआ है कल हमारे भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बंदा आज रोड पे बैठा है तो मतलब कल हम भी बैठ सकते हैं, ऐसा हम भी ड्राइवरी कर रहे हैं। ऐसे सेठ लोग आएंगे नहीं, हम लोग बुला रहे हैं, इतने ड्राइवर यहाँ पूरा स्टाफ खड़ा है, कोई आ रहा है सुनने के लिए? कोई नहीं आ रहा है यहाँ। क्या क्या मांग है आपकी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी मांग है ड्राइवर भाइयों से ये कि इनकी जिस तरह का सिचुएशन है आपके सामने ही है, इनकी बीवी है, इनकी 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं, जो कि लड़कियां बड़ी बड़ी हैं और लड़के छोटे छोटे हैं। अभी जिस हालत में इसकी है, यहाँ तो ये चल भी नहीं सकते ना कुछ कर सकते। अब इनका लाइफ खत्म हो गया, एक जगह से ये पूरा स्वस्थ हो गए एकदम बिल्कुल। हम लोगों का कहना है कि इनको जितना मुआवजा दिया जाए इनकी बेहतर लाइफ के लिए, कम से कम नहीं तो 10 लाख या 15 लाख की डिपॉजिट होनी चाहिए। और प्रत्येक माह जो मंथ इसको मिलती थी 25,000 30,000 जो भी मिलती थी, इनको सुचारू रूप से चालू किया जाए, इसको मिल जाए। मेरी तरफ से यही। यहाँ के जो ड्राइवर्स उनका मानना है कि जो कंपनी है वो इनके ऊपर विशेष ध्यान दे ताकि इनका घर परिवार चल सके जब तक मेडिक्लेम पास नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या डिमांड है? डिपॉजिट करने के लिए डिमांड है। जैसे क्या है, हम लोग का कहना यही है, जो अभी बोल रहे थे लोग कि 20,000 रुपया मंथ देंगे, 25 से 30 डिमांड किए थे हम लोग, लेकिन 20,000 रुपया की बात किए थे, वो भी क्लियर करके गए नहीं और कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है। अभी क्या है कि इनका जो गाड़ी चलाते हैं उस कंपनी का कोई कमाने के लिए किसी तरह कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है उस कंपनी से कि वो ड्राइवर का क्या हाल है क्या नहीं है, गाड़ी किस लिए खड़ा है, उसके कंपनी का कोई मालिक या कोई मेहता मैनेजर सुनवाई नहीं कर रहा है। उसका साहब कोई रिक्स ही नहीं ले रहा है। ये बताइए, उसका छोटा छोटा भी बच्चा है, वो रोड पे कहाँ जाएगा, उसका कौन रिक्स लेगा, उसका जवाबदारी कौन लेने वाला है? आप बताइए, रोड पे ऐसा हादसा हो रहा है तो कौन जवाबदारी लेने वाला है? ना उसका मेहता आ रहा है ना मैनेजर आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं वो आ रहा है यहाँ सुनने के लिए? उसका गाड़ी वो नौकरी चला, उसका नौकरी कर रहा था ना, उसको आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं परेशानी है, उसका सहना चाहिए ना। अभी वो घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, बेचारा रोड पे बैठा है। तो हम यही बोलेंगे कि कम से कम 25 से 30,000 रुपए उसको बच्चे के खर्चा के लिए हर महीना देना चाहिए। और जो इंश्योरेंस उसका पास होता है 30 लाख 50 लाख जो होगा वो देने के लिए इसका सेठ सरकार है या ये कंपनी का मालिक मेहता जो है वो बताए कैसा क्या निर्णय करना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या क्या डिमांड है? आप लोग आए हुए हैं कि क्या? देखिए, जिस तरह से घटना घटी हुई है तो शेर ने कुछ इलाज किया और बाद में रास्ते में छोड़ दिया है। कुछ बात हुआ था कि हम देंगे, जब तक इंश्योरेंस पास नहीं होती है तब तक हम पैसा देता रहेंगे, तो बीच रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया। ना उसका मालिक आता है ना सुपरवाइजर आता है, तो कोई कुछ कभी उसका इलाज के लिए पैसा खर्च कोई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि फिलहाल उसको 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट दे दे और प्लस ये अपना इंश्योरेंस जब तक नहीं पास होता है तब तक उसको 25 से 30,000 पर मंथ दिया जाए। सेठ से यही मैं विनती करूंगा, और नहीं सुनती है तो मैं यही चाहूंगा कि कानून कार्रवाई किया जाए सेठ से। बस मेरी तरफ से यही है, विनती रहेगी। तुम कितने साल से गाड़ी चला रहे थे? मैं इधर 2018 से मुंबई गाड़ी चला रहा है। कोई देवर एमसीएल गाड़ी ड्राइवर जितना निकालेगा आज का डेट में गाड़ी सब खड़ा रहना मांगता है। जो ड्राइवर गाड़ी निकालेगा उसको पूरा पैसा मिलेगा, तभी इधर से गाड़ी उसको छोड़ेगा तो नई गाड़ी छूटेगा। जो ड्राइवर इधर से गाड़ी निकालेगा
गाड़ी में कितने तारीख को हॉस्पिटल से निकले हैं और क्या? ये 7 तारीख का निकले हैं सर। एक महीना हो गया, 7 तारीख का निकले थे। उसके बाद फिर डिस्चार्ज में बुलाया था 14 तारीख का। उस समय गए था, बोलिए सुनाइए दिए, और फिर अभी बुलाया है 14 तारीख का चेक करने के लिए? चेक करने के लिए। हाँ, बैंडेज करता है इसका, ड्रेसिंग के लिए। और उस समय सेठ बोला था कि वो पैर भी लगवा देंगे, और एक 3 चक्का साइकिल जो होता है बैटरी वाला, वो वाला भी खरीदवा देंगे। तो अभी भी इधर खर्चा वो पीछे आ रहा है, तो ये सब किधर करेगा। आपको इस सेठ के ऊपर भरोसा है? क्या नाम सेठ का? जिगर भाई, जिगर के ऊपर भरोसा है? क्या कंपनी नाम? वो जिगर, वो फोन नहीं उठा रहा है अभी मेरा, तो वो फोन नहीं उठा रहा है। कंपनी का नाम क्या है? SMP इंफ्रा। SMP इंफ्रा के जो जिगर भाई है, इनका कहना है कि अभी वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और जब तक ये हॉस्पिटल में जब तक उनकी देख रेख किया, अब उनकी डिमांड है कि उनके अकाउंट में कम से कम 10 या 5 लाख रुपए दे, और मंथली जो 20 से 25 जो उनकी जरूरत है, एक्चुअली देखा जाए तो उनकी जरूरत है, क्योंकि उनका भरण पोषण उसी के सहारे रहेगा। मेडिक्लेम जब भी पास होता है तब वो अलग बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चा है, 3 लड़की है, 2 लड़का है। पढ़ाई लिखाई अभी सब हो रहा है। 10,000 15,000 महीना लगता, कहाँ पाएंगे वो लोग? 2 लड़की सयान हो गया, शादी लायक। खर्चा पानी मेरा कौन देगा? मेरे मालिक बैठ गया तो मेरे पैर नहीं तो दुनिया मेरा चला गया। पैर है तो दुनिया सब चीज है। मेरे लड़की को कैसे क्या करेंगे? एक लड़की में भी शादी करने में 10 लाख 20 लाख खर्चा है। 3 लड़की 30 लाख रख दो, 2 लड़का 2 रूम घर 4 लाख रख दो। पढ़ाई लिखाई खर्चा है, कहाँ पाएंगे? मैं इतना हो गया। इसके पास काम कर रहा था 2 साल से, सही कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। घर में एक दिन 1 महीना बेच के बैठल नहीं देता था, जाता था तो फोन से मंगा लेता था बार बार। तो हम भी सोचे कि कमाने जा रहे हैं, जाओ आइए फलन कमा देते थे, बहुत अच्छा था। अभी घटना हो गया, कभी हॉस्पिटल नहीं देखने गया, ऐसा सेट है। हॉस्पिटल में बोला कि पैर लगवा देंगे, वो भी नहीं कुछ सुन रहा है, खर्चा भी नहीं दे रहा है। 3 चक्का गाड़ी ले देंगे, सो बोला दुकान की खर्चा देंगे, वो कुछ नहीं सुन रहा है अभी सिर्फ। स्थिति बहुत गड़बड़ है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल वो अपने इंसाफ के लिए सड़क पर बैठ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर प्रशासन किस तरह से एक्शन में आती है और इनको किस तरह से इंसाफ दिलाती है। फिलहाल ये कंपनी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिर जब तक उनकी तबीयत ठीक थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ, जैसे तबीयत स्थिति गड़बड़ हुई उन्हें छोड़ दिया गया। अब जो 14 तारीख को घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है महेश महतो का, वो कंपनी का नाम है, ये कंपनी आप देख सकते हैं SMP इंफ्रा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो इसके मालिक हैं ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनका मानना है कि उनके भरण पोषण के लिए उनको कुछ डिपॉजिट दिया जाए 10 से 15 लाख रुपए, और वही उनको 20 से 25 हजार रुपए मंथली दिया जाए, ताकि उनका जो बच्चे हैं 3-4 बच्चे हैं, उनके समस्या का वो किया जाए। और आगे ये लोग अपना क्या करेंगे? देखिए, अभी अगर ये देने में सक्षम नहीं है तो हम लेबर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ FIR करेंगे। उसके बाद अर्जी, तो अभी पुलिस चौकी में जा रहा हूँ, पुलिस चौकी में जाके एक अर्जी दे देता हूँ, जो मेरा डिमांड है। हाँ, अगर नहीं कार्रवाई करता है प्रशासन तो फिर लेबर कोर्ट तक जाएंगे हम। और देखिए, इनका सबसे बड़ा तकलीफ है कि 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे में 3 बड़े हैं, बेटी है, लड़की है, वो शादी के लायक है एक लड़की। अभी उसका शादी करने में आज के डेट में कैसे भी करोगे तो 10 से 12 लाख नॉर्मल, और रहे सही कीजिएगा सेठ के जैसा तो 20 लाख जा सकता है। लेकिन अभी 3 लड़की है, अगर 3 लड़की का हिसाब से, शादी का हिसाब से, एक लड़की का भी शादी का खर्च बोला जाए तो कम से कम 15 लाख, 15 या 45 होता है। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, लड़का का पढ़ाई है, लड़की का शादी हो जाएगा, वो तो अपना घर चले जाएंगे।
लेकिन लड़के लोग का भविष्य क्या होगा? उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई का खर्च चाहिए। वैसे स्थिति में कंपनी से जो मैंने मांग किया 60 लाख, वो 60 लाख दे। उसके बाद जब इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस बाद की बात है, इंश्योरेंस होएगा लेकिन 2 साल लगेगा कि 3 साल लगेगा मेरे को मालूम है, क्योंकि आज से मैं बहुत इंश्योरेंस पास करवाया हूँ कंपनी के माध्यम से, लेकिन 1.5 से 2 साल लगता है, इससे पहले इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो ऐसे स्थिति में अभी 60 लाख उसको दे दे, और जो मंथली है, मंथली 25 से 30 लाख 25 से 30 हजार, हाँ वो दे। और अभी फिलहाल जो इलाज का खर्चा है, जो इलाज का खर्चा वो भरण पोषण वो उठावे। उसके बाद इसका 3 व्हीलर जो गाड़ी होता है, इधर उधर जाने के लिए तकलीफ होता है, अभी बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो उठा के उसका वाइफ लेके जाती। सोचिए कितना दुर्भाग्य है हमारे प्रवासी मजदूर के साथ, जो कि सेठ लोग कान में तेल लगा के सो गए हैं। अभी हम लोग सुबह 8 बजे से बैठा हूँ इधर, अभी 3 बज गया, अभी तक कोई आया नहीं। अभी तक कोई नहीं आया था। वो चमचे लोग आया था, अपना चमचेगिरी करने आया था, लेकिन चमचागिरी यहाँ नहीं चलेगा। जब हम लोग रहेंगे यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। और जो चमचे हैं वो सावधान रहे, सेठ लोग का चमचा बनना उचित नहीं है। मैं अपने ड्राइवर भाइयों लोग से भी बोलता हूँ, बहुत ऐसा ड्राइवर है जो सेठ का चमचा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तुरंत वहाँ पर रिकॉर्ड होता होगा उसके पास। SM इंफ्रा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर जो है वो जल्द से जल्द इस पे ध्यान दें, नहीं तो ये लोग अगला कदम बहुत कड़ा उठाने वाले हैं। बिल्कुल सर। और मेरी भी यही उम्मीद है कि जो SMPM कंपनी है वो जो है जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। SMP इंफ्रा